बना हुआ पूरा विमान नजर आता है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर पेड़ों के बीच में ये विमान आपको आग के लपटों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। यानी एक दूसरी ये तस्वीर है और ताजा तस्वीर है, अभी की तस्वीर है, इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है, जिसमें आपको विमान का वो पॉइंट यानी कि अगला हिस्सा जिसे नोज वाला हिस्सा कहते हैं वो नजर आ रहा है। थोड़े से विंग्स नजर आ रहे हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा विमान पीछे का है वो आग की लपटों से घिरा हुआ है। यहाँ क्रैश होने के बाद विमान की एक और तस्वीर सामने आई है। यहाँ पेड़ों वाला ये एरिया है। यहाँ इसका मतलब ये है कि पायलट ये समझ गया था कि दिक्कत है कुछ प्लेन में, और जैसा भी वीएन झा सर ने कहा कि कंट्रोल्ड क्रैश की उसने कोशिश की, लेकिन यहां ये कोशिश लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिल पाया। 1 से 1.5 सेकंड के अंदर पूरा विमान आग की लपटों से घिर गया। भारत भूषण सर, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं चिंताओं को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है। बड़ा अपडेट, गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी से बात की है। अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे को लेकर पीएम मोदी को हादसे की जानकारी दी गई है। इससे पहले गृह मंत्री ने बात की थी गुजरात के मुख्यमंत्री से, गुजरात के गृह मंत्री से और गुजरात के कमिश्नर से। उसके बाद अब पीएम मोदी को इस पूरे हादसे की जानकारी दी है गृह मंत्री अमित शाह ने। अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश हुआ है। जो दर्शक अभी ट्यून इन करके हमारे साथ में जुड़े हैं वो जान ले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये सबसे बड़ा हादसा, विमान क्रैश हुआ है। 242 लोग सवार थे, फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। वहां पेड़ और थोड़ा हरियाली वाला ये हिस्सा नजर आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये अचानक से प्लेन क्रैश हुआ है। ये यहाँ प्लेन लैंड करने वाली जगह थी नहीं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ आग की लपटों से घिर गया। लोगों को शायद ही बचने का मौका मिल पाया हो। फिलहाल ये आग बुझाने वाली तस्वीरें हैं और इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को जानकारी दी है। भारत भूषण सर, जब भी कंट्रोल्ड क्रैश की कोशिश होती है तो क्या पैसेंजर्स को बचने का मौका मिल पाता है? अगर कंट्रोल क्रैश लैंडिंग होती है तो नेचुरली थोड़ा बहुत चांस देता है। और एक बात यह है कि ये पॉपुलेटेड एरिया में नहीं हुआ है, ये विद इन द एयरपोर्ट के रेंज में हुआ है, ताकि कम से कम लोगों को रेस्क्यू करने और एडिशनल जो डैमेज हो सकता था अगर सिविल एरिया में गिरता तो, पॉपुलेटेड एरिया में गिरता तो और ही ज्यादा लोग मतलब उसमें घायल हो जाते हैं। लेकिन होप करें कि आशा करें कि कंट्रोल लैंडिंग समझिए आप जैसे भी, लेकिन मौका बहुत कम था उसके, जहाज में सारा पेट्रोल फ्यूल तो फुल लोड था उसके पास, तो कैसे क्या हुआ है ये तो हमको शायद कुछ देरी के बाद ही मालूम होगा कि क्या रिजल्ट हुआ है। हम अब गलत नहीं करना चाहिए कि भाई आशा तो करना चाहिए कि मैक्सिमम लोग बच गए हों, उसमें रेस्क्यू किए गए हों। हाँ, ऐसा मैं भी नहीं कहना चाहती, लेकिन जो अब तक के इस तरह के हादसे सामने आते हैं वो ना के बराबर चांसेस रहते हैं। ये तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वीएन झा सर, भरत भूषण सर आप रहिएगा, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये एक पैसेंजर का टिकट है। हादसे के वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें तो आपने देखी। एक पैसेंजर का टिकट है जो कि अहमदाबाद से लंदन के लिए फ्लाइट में सवार थे और उन्हीं का ये टिकट है जो सामने आया है। यानी कि उन 242 पैसेंजर्स में ये एक और पैसेंजर जिनका टिकट आप देख रहे हैं, यानी कि 242 में से एक शख्स ये भी है जिनका टिकट आपके टीवी स्क्रीन पर है। लेकिन अब इन 242 लोगों को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का ये टिकट है जो अभी मुझे जानकारी मिली है, क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया था 242 लोगों में कई वीवीआईपी यात्री भी सवार थे, जिसमें पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इस विमान में सफर कर रहे थे और उन्हीं का ये टिकट है जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजय रूपाणी भी इस फ्लाइट में सवार थे, वो भी अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रहे थे और इस विमान के क्रैश होने के बाद में अब चिंताएं बहुत अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं। जो तस्वीरें हैं वो खौफ से भर देने वाली हैं। दोपहर 1:26 पर उड़ान भरी थी विमान ने और उसके कुछ मिनट बाद ही ये विमान क्रैश हो गया। विमान में कई वीवीआईपी के होने की आशंका है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। ये हादसा बहुत ज्यादा विचलित कर देने वाला, परेशान कर देने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से, गुजरात के गृह मंत्री से और गुजरात के कमिश्नर से हादसे की जानकारी ली है। साथ ही केंद्र सरकार से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को भी फोन पर इस पूरे हादसे की जानकारी दी है। ये वो लिस्ट भी आप देख लीजिए जो 242 पैसेंजर्स साथ में विमान की सवारी कर रहे थे, यानी कि उड़ान भरी थी उन्होंने, लेकिन वो नहीं जानते थे 2 पायलट 10 कैबिन क्रू इस विमान में सवार थे, साथ ही यात्री थे और वो नहीं जानते थे कि कुछ ही मिनटों बाद उनके साथ ये बड़ा हादसा हो जाएगा। हो सकता है कोई अपने काम से जा रहा हो सकता है कोई छुट्टी मनाने के लिए जा रहा हो, चूंकि गर्मियों की छुट्टियां भी हैं, हो सकता है कई लोग अपनी फैमिली के साथ में सफर कर रहे हो। लेकिन जरा सोचिए, कुछ ही मिनटों में
जिंदगी को लेकर इतना बड़ा सवाल, इतना बड़ा संशय। 242 लोगों की जिंदगी को लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। विमान में कई वीवीआईपी यात्री भी सवार थे। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। हादसे के वक्त की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो चिंताओं को बढ़ाने वाली है। विमान कुछ ही सेकंड में आग के गोले में तब्दील हो गया। लोगों को शायद ही बचने का मौका मिल पाया हो। ये जो तस्वीरें हैं ये अलग अलग तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही हमने आपको पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का टिकट भी दिखाया। अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स जो सवार थे उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। साथ ही ये कुछ वीवीआईपी लोग हैं जिनकी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। जो वीवीआईपी लोग इस विमान में सवार थे, यानी कि अहमदाबाद से लंदन की तरफ जा रहे थे, उनकी ये लिस्ट है जो आप देख रहे हैं। एक एक करके वो नाम भी अब अंदाजा आप लगाइए, 242 लोग अगर इस विमान में सवार थे, उनके अपनों पर क्या बीत रही होगी इस वक्त। घर वालों को कितनी बड़ी फिक्र होगी, कितनी बड़ी चिंता होगी। और जैसे मैंने कहा, अलग अलग सिचुएशन में ये लोग सफर कर रहे होंगे इस विमान में। कोई काम से जा रहा होगा, कोई घूमने के लिए जा रहा होगा, हो सकता है कोई अपने किसी अपने से मिलने के लिए लंदन जा रहा हो, कोई अपने बच्चों से मिलने के लिए जा रहा हो, ये कोई अपना फ्यूचर बनाने के लिए जा रहा हो। इस विमान में 242 लोग अलग अलग सपने लिए सवार हुए। 2 पायलट थे, 10 कैबिन क्रू थे और उन सभी को लेकर अभी चिंता सबसे बड़ी 242 लोगों में से कितनों को बचाया गया, क्योंकि विमान क्रैश जिस तरीके से हुआ है आशंकाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और चिंताएं उन परिवार वालों की बढ़ रही है जिनके अपने 242 लोग इस विमान में सफर कर रहे थे, जो कि लंदन के लिए उड़ान जिन्होंने भरी थी। ये तस्वीर उस लिस्ट की हम आपको दिखा रहे हैं जो इस विमान में सवार थे। 12वें नंबर पर आप देखिए, यहां पर विजय रूपाणी का नाम आपको दिख जाएगा। पूर्व सीएम विजय रूपाणी, जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी इस विमान में सफर कर रहे थे। 12वें नंबर पर उनका नाम आपको दिख रहा है। कई वीवीआईपी बताया जा रहा है कि इस विमान में सवार थे। 242 कुल लोग और 242 लोगों की फैमिली। सोचिए इन हादसे की तस्वीरों को देखने के बाद कितना ज्यादा सहम गई होगी। 12वें नंबर पर विजय रूपाणी का नाम लिखा हुआ है। वो भी लंदन के लिए उड़ान भर रहे थे इस विमान में, लेकिन विमान हादसे का शिकार हो गया है। 1:26 पर इस विमान ने उड़ान भरी थी और चंद मिनट बाद ही आग के गोले में तब्दील हो गया। पूर्व सीएम विजय रूपाणी के विमान में मौजूद होने की जानकारी अब पुख्ता हो गई है। उनका टिकट सामने आ गया है और लिस्ट में भी उनका नाम हमने आपको दिखाया। 12वें नंबर पर विमान में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी सवार थे। पैसेंजर्स लिस्ट में 12वें नंबर पर विजय रूपाणी का नाम है। विमान हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जानिए। प्लेन में सवार थे पूर्व सीएम विजय रूपाणी। विजय रूपाणी के साथ साथ कुछ और वीवीआईपी होने की जानकारी मिल रही है। कई और वीवीआईपी इस विमान में सफर कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था, किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद मिनट बाद उनकी उड़ान जो है वो इस तरीके से हादसे में तब्दील हो जाएगी। ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी। 242 लोग मौजूद थे। इंडिया न्यूज लगातार पल पल का अपडेट आपको दिखा रहा है। हादसे के वक्त की तस्वीरें जो रोंगटे खड़े कर देंगी। किस तरीके से रिहायशी इलाके के कुछ ही पास में ये जंगल वाला इलाका था, पेड़ पौधे हैं आसपास, जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है और क्रैश होने के बाद कैसे आग के गोले में तब्दील हो गया। साथ ही साथ इंडिया न्यूज आपको अपडेट बता रहा है, पूर्व सीएम विजय रूपाणी इस फ्लाइट में सवार थे। 12वें नंबर पर उनका नाम आपको दिख रहा है। विजय रूपाणी का टिकट भी हमने आपको दिखाया। साथ ही पैसेंजर्स की लिस्ट भी इंडिया न्यूज के पास में है। लेकिन सवाल ये, अब इन पैसेंजर्स की लिस्ट का होगा क्या? हर कोई अपने परिवार के लोगों के नाम इन लिस्ट में ढूंढ रहा है। जो 242 लोग सफर कर रहे थे इस यात्रा में, इस विमान में, उनके अपने जानना चाहते हैं कि उनका क्या हुआ, उनके बारे में कोई तो राहत की खबर आए। अलग अलग कैमरा एंगल से ये हादसे की तस्वीर आप देख लीजिए। कैमरा नंबर 1, 2, 3, 4, 4 कैमरों की नजर से ये हादसे की 4 अलग अलग एंगल से तस्वीरें आपको यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी के पूरे इंतजाम दिख जाएंगे। अलग अलग हॉस्पिटल में पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैसे ही यहाँ पर जख्मी लोग आते हैं तुरंत उनका इलाज होना चाहिए। साथ ही साथ वहां रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई हैं। जैसे मैंने इससे पहले कहा था, 90 कर्मियों वाली 3 टीमों को दुर्घटना स्थल के लिए रवाना किया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम पहले से मौजूद है। आग बुझाने की कोशिशें चल रही हैं। प्लेन में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद थे। अब ये 3 तस्वीरें अलग अलग एंगल से आप देख लीजिए, क्योंकि यहां कुछ ही दूर पर रिहायशी इलाका नजर आ रहा है। यानी सबसे पहली तस्वीर आप देखिए, अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है, आसपास पेड़ हैं, विमान जमीन पर गिरा हुआ है, आग लग रही है। ये
पॉइंट वाला हिस्सा है, यानी कि जो नोक वाला हिस्सा है, जिसे नोज वाला हिस्सा कहते हैं, विमान का अगला हिस्सा, बस वो यहाँ पर दिख रहा है। और